नई बहू का पहला दिन। शकुंतला 2 बहू 3 बेटे 1 बेटी और अपने पति के साथ रहती थी। शकुंतला बहुत खुश रहती थी क्योंकि 2 बहुएं आने के बाद भी उसके घर का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन शकुंतला के सबसे छोटे बेटे राजेश की उस घर में कोई कदर नहीं थी। सब नौकरों जैसा व्यवहार करते। एक दिन शकुंतला की बेटी कोमल सुबह तैयार होकर राजेश को अपना बैग थमाती है और वह कहती है, राजेश, आज तुम ही मुझे कॉलेज छोड़ करके आओगे। चलो मेरे साथ। मैं कॉलेज जाऊंगा। हाँ, तू मेरे साथ चलेगा। ठीक है। अरे बहना, राकेश अगर तुम्हें छोड़ने चला गया तो फिर मेरे साथ ऑफिस कौन जाएगा? कार ड्राइविंग कौन करेगा? राकेश मेरे साथ मेरे ऑफिस जाएगा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। कुछ खबर है? घर का सारा सामान खत्म हो गया है। राकेश, तुम जाकर ग्रोसरी का सारा सामान लेकर के आओ, ठीक है ना? ठीक है भाभी, ले आता हूँ। हाय, कितना अच्छा देवर दिया है मुझे। भगवान सबको ऐसा ही देवर दे। नंदिनी राकेश के सामने तारीफ करती है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराइयां ही करती रहती है। राकेश के अनपढ़ होने की वजह से राकेश का सभी लोग फायदा उठाते हैं। राकेश के सगे भाई बहन भी उसकी इज्जत नहीं करते, तो भला भाभी कहाँ से करेगी? समय यूं ही गुजरता है और कोमल के देखने वाले कुछ लोग घर आते हैं। अरे भगवान, तुमको रास्ता मालूम है उनके घर का? हाँ, मैंने बहन से कॉल करके बोल दिया है। आते ही होंगे उसके घर से लेने। श्वेता बहू, ओ नीलू बहू, सारी तैयारियां हो गई है ना? लड़के वाले आते ही होंगे, रास्ते में हैं। हाँ माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। और कोमल बेटा को भी अच्छे से तैयार कर दिया है ना? हाँ, कोमल दीदी को भी अच्छे से तैयार कर दिया है हम लोगों ने। बस लड़के वालों का ही आने का इंतजार है। माँ, लड़के वाले भी आ चुके हैं। राकेश कहाँ है? उससे बोलो कि वो लेकर के आए। हमारे घर का रास्ता भूल गए हैं वो लोग। अच्छा बेटा राकेश, इधर आना। हाँ माँ, मुझे बुलाया आपने? हाँ, इधर मेरी बात ध्यान से सुन तू। लड़के वाले रास्ता भटक गए हैं हमारे घर का, तो तुम जाओ और उनको लेकर के हमारे घर तक आओ। और सुनो, उनको कोई सामान उठाने मत देना, सारा सामान तुम लेकर के आना। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आने में। अब जाओ, जल्दी जाओ। हाँ भैया, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राकेश जल्दी से मेहमानों को लेने जाता है और कुछ ही देर में मेहमान घर आ जाते हैं। बेचारे राकेश को भी घर आकर आराम नहीं था, क्योंकि वह घर के कामों में ही लगा रहता और इतना ज्यादा लगा रहता कि आए हुए मेहमानों को ये लगता कि राकेश इस घर का नौकर है। वैसे शकुंतला, तुम्हारे घर का नौकर तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार है। आजकल कहाँ ऐसे नौकर मिलते हैं, इतने कामकाज वाले और इतने वफादार। हाँ, हमें कोई सामान नहीं लेने दिया उसने। सारा सामान खुद ही लेकर के आया है और सारा ख्याल रखा उसने हमारा। बड़ा अच्छा नौकर है। अरे नहीं बहन, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। राकेश मेरे घर का नौकर नहीं है, वह मेरा सबसे छोटा बेटा है। अरे बहन, माफ करना, जिस तरीके से वो कामकाज कर रहा है ना, यह देख के तो यही साबित होता है कि वह इस घर का नौकर है। भला बेटे की इस घर में ऐसी इज्जत। सबसे छोटा बेटा तो लाडला होता है, माँ का लाडला। हाँ, वह लाडला ही है। अब यहाँ राकेश खड़े क्या हो, चलो हमारे साथ काम भी करवा लो, अभी बाकी है, सारा काम हुआ नहीं। यह सुन के शकुंतला को बहुत बुरा लगता है कि उसके छोटे बेटे को नौकर समझा गया, और वह सब इन बहुओं की करतूतों की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा काम करवाया कि वह नौकर के लायक बन गया। मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि तुम्हारा बेटा है या नौकर। अरे कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है, हमारे घर में इसकी हैसियत ही ऐसी है। बहू, सारा काम क्या राकेश ही करेगा? जाओ, जाकर के मेहमानों के लिए कुछ खाना बना करके लेके आओ, जाओ जल्दी। शकुंतला अपनी दोनों बहुओं को आंख दिखा करके डांट फटकार करके भगा देती है। पर घर में आए हुए मेहमान शकुंतला का यह रूप देखकर और घर का वातावरण देखकर वह बड़े हैरान हो जाते हैं। उनको यह वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब घर आए मेहमानों को इस रिश्ते से ऐतराज हो जाता है और वह बहानेबाजी करके चले जाते हैं। आप लोग बैठे क्यों हैं? कुछ लीजिए ना। हाँ बहन, हमारा हो गया, अब चलते हैं, हमारा टाइम हो गया है। जैसे तैसे यह रिश्ता भी निकल जाता है। यह रिश्ता न होने की वजह से कोमल राकेश पर गुस्सा दिखाती है और उसी को दोषी ठहराती है। अनपढ़ कहीं के, तेरी
वजह से आज ये रिश्ता नहीं हो पाया, वरना तो अच्छा रिश्ता था, हो जाता मेरा रिश्ता। सिर्फ तेरी वजह से, गंवार कहीं के अनपढ़। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सिवाय तेरे। और माँ, आपको क्या कहने की जरूरत थी? जब वो लोग इसको नौकर समझ रहे थे तो नौकर ही रहने दिया होता ना, क्यों उसको बेटा बता दिया कि ये मेरा छोटा बेटा है? अच्छा खासा रिश्ता होते हुए टूट गया। माँ जी, दीदी सही कह रही हैं। आपका बेटा यह नालायक, ऊपर से नौकरों वाली हरकतें, और आज के दिन तो कम से कम ये कपड़े अच्छे पहन सकता था ना, पर देखो इसकी नौकरों वाला हुलिया बना के रखा है। शकुंतला कुछ नहीं बोलती है, सभी की बातें चुपचाप सुनती रहती है और सहती रहती है। राकेश को सभी बातें बहुत बुरी लगी। वह किचन में जाकर के लेट जाता और अकेले में खूब रोता। वह मन ही मन अपने आप को कोसता कि मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अनपढ़ और गंवार हूँ। उसका कोई कमरा नहीं था, इस वजह से वह प्रत्येक दिन किचन के ही फर्श में सो जाता। अरे तुम यह मुंह लटका करके क्यों बैठी हो? उदास नहीं होते हैं। यह रिश्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा रिश्ता हो जाएगा। अपनी कोमल बिटिया कौन सी अभी ज्यादा उम्र की हो गई है, उसके लिए तो एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। मैं भी जानती हूँ, कोमल के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र अपने छोटे बेटे राकेश की हो रही है कि उसकी इस घर में कोई कद्र नहीं है। बताओ, उन मेहमानों ने मेरे बेटे को नौकर समझा, सिर्फ हमारी ही गलती है। अब मेरा बिजनेस नहीं डूबा होता तो वो भी अच्छे से पढ़ाई कर लेता। हमने भी तो उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अब उसका ही मन नहीं लगा तो हम क्या करें? आपके बिजनेस डूबने के बाद सिर्फ उसी ने ही आपकी मदद की है, आपके कामकाज में, खेती बाड़ी में। बाकी बच्चों ने तो सिर्फ पढ़ाई की और अपने ऐशबाजी की। बाकी बच्चों के जैसा हमने राकेश को पढ़ाया ही नहीं। अरे उसको भी हमने अब सभी बच्चों की तरह पढ़ाया, पर उसने ही अपना पढ़ाई से मन हटा लिया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पर देखो, उसके आज पढ़ाई की ना करने की वजह से उसके इस घर में कोई कद्र नहीं है। ना ही अलग से कमरा है, किचन में बेचारा सोता है, गर्मी हो या सर्दी, फर्श में सोता है। और उसकी भाभियां भी कोई कद्र नहीं करती, भाई भी उसको नौकरे जैसा काम करवाते हैं। बात तो तू सही कह रही है। राकेश के माता पिता को उसके इस बर्ताव देखने के बाद बड़ा अफसोस होता है। दिन बीतता गया और कोमल की अच्छी जगह शादी हो गई। कोमल के चले जाने के बाद दोनों बहुएं फिर से मनमानी करने लगती हैं, यानी कि राकेश को नौकर की तरह सलूट करती हैं। राकेश, जल्दी से चाय गरम करके ले आओ। अभी लाता हूँ भाभी। भाई देवर हो तो ऐसा ही हो सबका, अनपढ़, ताकि उसको हम नौकर बना के रख सकें। राकेश के माता पिता उसी रात को यह तय करते हैं कि राकेश का भी शादी करवा दी जाए और अच्छी लड़की ढूंढी जाए। अचानक वह चले जाते हैं, उनको लड़की पता चलती है और इत्तेफाक से यह होता है कि लड़की पढ़ी लिखी और तेज मिलती है। उनके घर की बहुएं यह चाहती थीं कि राकेश को उसी की तरह पागल और अनपढ़ गंवार लड़की मिल जाए, पर होता कुछ और ही है। क्यों जी, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई। देखो, पढ़ी लिखी भी है और हमारे राकेश को भी अच्छे से रखेगी। हाँ हाँ, मुझे भी पसंद है, इसी से ही विवाह करवा देते हैं अपने राकेश का। राकेश के माता पिता रिश्ता पक्का करते हैं और कुछ समय बाद विवाह करवा देते हैं। राकेश की शादी होने के बाद बहू का ससुराल में पहला दिन। ये देखो, एक नौकर कम था जो दूसरी नौकरानी को भी उठा करके ले आए। अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। इसको भी अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, उंगलियों पे, जैसे राकेश को नचाते हैं। आओ बहू आओ, यह है तुम्हारा ससुराल। आओ मेरी सबसे छोटी बहू, स्वागत है आपके ससुराल में। अरे राकेश, दूल्हे बने खड़े रहोगे क्या? जाओ, जाकर के कपड़े चेंज करो और घर के कामों में लग जाओ। हाँ भाभी, अभी जाता हूँ। राकेश की वाइफ सुनैना को यह सुनने में आता है कि वह काम करवा रही हैं, वो भी मेरे पति से, तो वह उसको बुरा लगता है। नहीं जी, आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहिए मेरे साथ। माँ जी, मेरा रूम दिखा दीजिए। अरे ओ देवरानी, तुम्हारा यहाँ कोई रूम नहीं है, किचन है किचन। जाओ किचन में ही रहो जा करके। क्या मैं किचन में रहूंगी? हाँ हाँ देवरानी, अभी तक कोई तीसरा कमरा नहीं बना है जो तुम्हारे लिए सेट किया गया हो। इस वजह से राकेश किचन में ही सोता रहा है और वहीं सोता है, तो मैं भी वहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी बहुओं का तो मुंह कभी बंद ही नहीं हो सकता, दिन भर चपड़ चपड़ करती रहती हैं। इनको क्या बताने की जरूरत है कि किचन में सोता है वो। सुनैना को यह बात पता चलने के बाद
बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका पति और उसका तो कमरा ही नहीं है, पर वह यह तय करती है कि वह एक दिन अपना कमरा जरूर बनवाएगी इस घर में, और वह किसी का काम नहीं करने देती है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी वाइफ आ गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पल्लू में बन जाओगे। जो काम हमारा है डेली का कर देना, ठीक है ना? बर्तन धुल दो और किचन साफ कर दो जा करके, मैंने खाना बना दिया है। ठीक है भाभी, मैं बर्तन धुल देता हूँ। राकेश, तुम यह बताओ कि घर का काम क्यों करती हो और यह बर्तन धुल रहे हो? यह तो भाभी का काम है ना, तो औरतों वाला काम तुम क्यों कर रहे हो? अरे सुनैना, देखो, भाभी खाना बना लेती हैं और मैं बर्तन साफ कर देता हूँ। वो कपड़े धो देती हैं तो मैं जाके कपड़े सुखा देता हूँ। थोड़ा सा ही तो काम है, कर लेता हूँ, आदत है मेरी। आज से तुम कोई घर का काम नहीं करोगे। यह सब औरतों का काम होता है, खाना बनाना और बर्तन साफ करना सबकी भाभियां करती हैं, किसी के घर में आदमी नहीं करते हैं। तुम जाओगे आज से ऑफिस और ऑफिस का काम करो, पैसे कमाओ, ताकि हम लोग भी अपने लिए एक रूम बना सकें। मैंने पिताजी से बात कर ली है, वह तुम्हें जॉब दिला देंगे। जाओ अब जल्दी ऑफिस जाओ। ठीक है सुनैना। माताजी, पिताजी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल। हम एक अपना कमरा बनवाना चाहते हैं, यानी कि थर्ड फ्लोर जो होगा वो हमारा होगा, उस पे किसी का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह मेरे पति के कमाई से बना होगा। मेरे पति ने इतने रुपए कमा लिए हैं कि अब हम अपने लिए घर बनवा सकते हैं सेकंड फ्लोर। हाँ बेटा, तुम्हारा भी अधिकार इसमें उतना ही है, तुम बनवाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ बेटा, आज तक हमने उसको कोई अलग से जगह नहीं दी है, लेकिन तुम अपने हिस्से का बनवाओ और अपनी कमाई से बनवाओगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। खूब आराम से रहो। अरे तो उसमें हमारा भी तो हक होगा ना मम्मी पापा। माइंड योर लैंग्वेज दीदी। अब उसमें आपका अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ मेरे पति के कमाई से बना हुआ होगा। ये सब आपके पति के कमाई से बना हुआ है तो आपका अधिकार है। अब इसके फ्लोर जो भी मेरे बनेंगे वो मेरे पति की कमाई से बनेंगे, तो उन पे अधिकार सिर्फ मेरा है, ना कि आपका। हाय रे, कितना बोलती है, कितनी तेज है। हाँ हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। सुनैना बहू, तुम्हारा जो मन करे वो करो। ठीक है माँ जी, मैं कभी गलत नहीं करूंगी, लेकिन अपने खिलाफ गलत मैं सहूंगी भी नहीं। ये आई है सबको तारने वाली तारनहार। हाँ माँ, मैं भी अब अपनी फैमिली को लेके किचन में नहीं सोऊंगा, मैं भी अपना अलग से रूम बनवाऊंगा। हाँ राकेश बेटा, तू जो मर्जी वो कर, तू कमाने लगा, ऑफिस जाने लगा, इतना ही हमारे लिए बहुत है। जब तक सहते रहोगे और गुलामी करते रहोगे, आपका हक कोई नहीं दिलाएगा। इसलिए अपने हक के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ती है, खुद बोलना पड़ता है और खुद ही कमाना पड़ता है, ठीक है ना? हाँ हाँ सुनैना, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, वरना मैं तो किचन में ही सोता रहता और बूढ़ा भी हो जाता। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब सुनैना का पति और सुनैना सेकेंड फ्लोर बनवाएंगे, वो भी अपने लिए। अब इस घर में इज्जत राकेश की भी होगी।